देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप इसकी भोली सूरत में मत जाइए। मैं इसके इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। दुआ, ये क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते अब चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ, हम वहीं बात करेंगे। मैं आपको अकेले यहाँ छोड़ के इसके साथ नहीं जाऊंगी। आप भी चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जा रही हो तुम, और अभी अपने कमरे में। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। देखो प्लीज, अभी ये तमाशा बंद करते हो। दरअसल देखो, रो मत, वैसे भी बहुत तमाशा हो रहा है यहाँ पर। जब कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है तो फिलहाल बात को नहीं करना बेहतर होता है। पता नहीं दुआ को क्या हो गया, क्यों जज्बातों को समझ नहीं पा रही है। देखो, कुछ मत बोलो। और मैंने कहा था ये मसला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है, रूहान और गजल का भी नहीं है, बल्कि मेरी अम्मी का भी है। मेरी अम्मी की खुशियों का है दुआ। बरसों बाद मेरी अम्मी को खुशियां नसीब हुई हैं। मेरी अम्मी से उनके चेहरे की मुस्कान छीन ली जाए, ये मैं होने नहीं दे सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से दरार आ रही है। मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो जाओ ना। जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ। कल की शादी आज जाओ। बस मेरे हैदर को छोड़ दो। जाओ। गजल कहीं नहीं जाएगी, और दुआ तुम इसके बारे में कुछ बात नहीं करोगे। जो मैंने सोचा था वो सच निकला। हैदर भाई और गजल का नाजायज रिश्ता चल रहा है, जिसे हैदर भाई छुपाना चाहते हैं। तभी वो दुआ भाभी को चुप करा रहे हैं। बहुत बढ़िया हैदर भाई, बहुत बढ़िया। आप अपने छोटे भाई के बहाने गजल को इस घर में रखना चाहते हो ना, जिससे वो आपकी नजरों के सामने रहे और आप हम सबकी नाक के नीचे कुल छर्रे उड़ाते रहे। बहुत बढ़िया हैदर भाई। आपको मैंने खुदा समझा था, लेकिन आपने तो मुझे ही बली का बकरा बना दिया। बहुत खूब। मैंने कहा जाओ यहां से। हैदर, तुम मेरे रिश्ते को बचा लोगे ना? हमारा रिश्ता टूटेगा तो नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, थोड़ा आराम करो। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। या अल्लाह, ये रूहान यहाँ कैसे आ गया? ये बदजात लड़की रूहान को वही दिखा रही है जिससे और गलत फहमी पैदा हो जाए। न जाने रूहान क्या सोच रहा होगा ये सब देखकर। रूहान देखो, जो तुम रूहान या अल्लाह, रूहान का शक रिश्ते तोड़ देगा। उसे सच पता नहीं होगा। रूहान, गजल, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है?
सब ठीक ही तो नहीं चाहती मैंने जो बाजी जमाई है उसमें सफेद मोहरे भी मेरे हैं और काले मोहरे भी मेरे हैं, इसीलिए जीत तो मेरी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी का ऐसा पहाड़ खड़ा होगा कि कोई कभी उसे पार नहीं कर सकेगा। रुको रूहान, मेरी बात तो सुनो। रुहान, भाभी आवाज दे रही है, एक बार सुन तो लो क्या कहना चाहती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से रवि। रुहान, क्या वो सब ठीक है? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। रूहान, पागल हो गए हो क्या? रवि भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। रूहान, रूहान रुको। भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कायनात वही हुआ जिसका डर था। रूहान गजल की चालाकियों का शिकार बन गया है। उसे रोकना होगा, समझाना होगा, वरना सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बस भाभी, बहुत हो गया। अब इस गजल को मैं नहीं छोड़ूंगी। कायनात रुको, सब्र से काम लो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना सबको लगेगा कि हम उनके दुश्मन हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फिक्र मत करो, तुम शांत रहो, मैं कुछ करती हूँ। यहीं रुको। मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। रो मत, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारी इस हालत की वजह तो है, लेकिन दुआ बुरी नहीं है। वो बस रूहान की अम्मी की बहकावे में आके सब कर रही है और कुछ नहीं। आज जिस तरीके से दुआ ने तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं माफी मांगता हूँ। हैदर, तुम हाथ मत छोड़ो। जिन आंखों में मैं अपने लिए इज्जत देखती हूँ उसमें शर्मिंदगी नहीं देख सकती। तुम मुझसे माफी मत मांगो। चिंता है तो मुझे इस नाम की है हैदर, जो दुआ ने मेरी हथेली पर लिख दिया है। अगर रूहान ने ये देख लिया, मैं रूहान को क्या समझाऊंगी? रूहान मुझे छोड़कर चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब बर्बाद होने वाला है? पता नहीं वो गजल भाईजान को क्या पट्टी पढ़ा रही होगी। कुछ भी नहीं होगा, भाभी है ना, सब संभालेंगी। रूहान, संभालो खुद को। जो तुमने देखा वो सच नहीं है। और आज जो मैंने सुना उसका क्या भाभी? क्या वो भी सच नहीं है? वो एक धोखा है रूहान। साजिश के चलते तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। सोची समझे फरेब का हिस्सा है हैदर और गजल के बीच। बस भाभी बस, अब और नहीं सुन सकता मैं उन दोनों के बारे में। मेरे जख्मों पे नमक डालना बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। नहीं रूहान, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर मैं चली गई ना रूहान, तो गजल अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैसा प्लान? वही प्लान जो हैदर भाई और गजल ने मिलकर बनाया है, उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं रूहान, हैदर इसका हिस्सा नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह इस जाल में फंस रहे हैं, ना जाने क्यों। और तुम दोनों नहीं जानते कि ये जाल कितना खतरनाक है। इस घर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और वो साजिश करने वाली गजल है। अब क्या बोल रही है भाभी? मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। रोहन, गजल दीमक की तरह इस घर की बुनियाद को कमजोर करना चाहती है। वो इस घर में सिर्फ दो मकसद से आई है। पहला, इस घर को बर्बाद करने के लिए, और दूसरा, मेरे हैदर से निकाह करने के लिए। रोहन, गजल ने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो
हैदर को पाना चाहती है और इसीलिए उसने तुम्हें बस एक मोहरा बनाया। शुरुआत से ही वो हम सबको धोखा देते आ रही है। पहले उसने मुझसे दोस्ती की और उसके बाद इस घर में घुस गई। उसके बाद उसने अपना जज्बाती ड्रामा किया और अम्मी की हमदर्दी जीत ली। अल्लाह मियाँ ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी, इसीलिए सालों से तुम सबको जो लाड़ प्यार मिलता आया है ना, वो अब सब एक साथ मैं गजल को देने वाली हूँ। इसीलिए खबरदार, आज के बाद किसी ने गजल को रुलाया तो। और उसके बाद सबकी हमदर्दी जीत ली और हैदर को अपना तरफदार बना लिया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद इस खानदान में तुम पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। मुझ पे एहसान करो और रुक जाओ। उसके बाद जब उसे पता चला कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो तुम्हारी मोहब्बत का भी इस्तेमाल किया। वरना वो तो उसी दिन निकाली जाती जिस दिन उसने अल्ताफ के ऊपर इल्जाम लगाया और उसे फंसाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद उसने घर में दोबारा कदम जमाने के लिए तुम्हारी मोहब्बत का सहारा लिया। बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया। कोई कुछ नहीं जानना चाहता है। तुम्हारे लिए किया रूहान मैंने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। सबको गुमराह कर रही थी पर दादी अम्मी को साफ साफ नजर आ रहा था कि उसकी नजरें हैदर पे गड़ी हुई। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मेरा तजुर्बा कहता है उसकी नजर हैदर पे है। और जब उन्होंने ये बात सबको बताने की कोशिश की और उसके हरकतों से पर्दाफाश करने की कोशिश की, तो उसने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया और उनकी जान लेने की कोशिश की। तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि दादी अम्मी जिंदा बच गई। उनके अलावा मुझे ये सच्चाई पता थी, उसने खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल किया था। आप सबको ये जान के बहुत दुख होगा, मैंने ही दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर इस राज को छुपाने के लिए मैंने दादी अम्मी को धमकाया। इसलिए जब मैंने सबके सामने सच्चाई बयां करने की कोशिश की, उसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, उसने फिर बेचारी बनने का ढोंग शुरू कर दिया। जिस बात का गम नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा, मुझे बस इस बात की खुशी है कि जो दुआ सुनना चाहती थी वो उसने सुन लिया। मैंने बेगुनाह होकर भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सबके सामने ये दिखाया कि मैं गलत हूँ, सबको मेरे खिलाफ कर दिया। अम्मी आप बुला लीजिए पुलिस को। मैंने दादी अम्मी की जान लेने की कोशिश की और मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। जेल जाए तुम्हारे दुश्मन, ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से नहीं निकालते बेटा। ऐसी बातें करने पर मुझे मजबूर कौन कर रहा है अम्मी? तुहा को किसने हक दिया मेरे साथ ज्यादती करने का? सोचो ना रूहान, अम्मी जो मुझे अपनी बेटी जैसे समझती थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, गजल के नाटक चलते वो मुझसे नफरत करने लग गई, मेरे खिलाफ हो गई। मुबारक हो दुआ, मैंने कभी मेरे हैदर और रूहान के बीच में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी बेलौस मोहब्बत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरा खानदान टूटने की कगार पर है। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम मुझे अपना सीक्रेट लॉकर कहते थे, अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते थे। आज तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। गजल झूठी है, मक्कार है, बदजात है। वो हैदर को हासिल करना चाहती है और इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है। रूहान, अगर दुआ भाभी की सारी बातें सच हैं, तो फिर जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? रूहान,
गजल हैदर के करीब आके तुम्हें एहसास दिलाना चाहती है जैसे जैसे हैदर और उसके बीच में कुछ है। ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही है ताकि तुम दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा हो जाए। ये सब कुछ एक सोची समझी चाल है। हल्दी की रस्म में उसका पैर फिसल जाना, हमारे कमरे में आग लग जाना और उसके बाद तुम्हारे सामने हैदर को गले लगना, वो ये सब इसलिए करिए ताकि तुम्हारे मन में शक पैदा हो जाए। तुम समझने की कोशिश करो रुहान, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तुमको यकीन दिलाना चाहती है कि हैदर और उसके बीच में नाजायज रिश्ता है। मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर। तुम्हारी तरबियत अच्छी है इसलिए पहले तुम उसके जाल में नहीं फंसे, पर आज जो उसने किया वो सब देखकर तुम आज उसके जाल में फंस रहे हो और कुछ नहीं रुहान। उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा फरिश्ते जैसा भाई एक शैतान है जिसकी नजर उसके बेटे जैसे भाई की बीवी पर है। ये सब उसने जानबूझकर किया रुहान। रुहान, आज तुमने जो कुछ भी गार्डन में देखा ना, वो तुमने देखा नहीं है, वो तुम्हें दिखाया गया है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है जब तुम उससे हैदर की बाहों में देखोगे तो तुम निकाह करने से इनकार कर दोगे और उसके बाद सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। इस सब की जिम्मेदार दुआ ठहराई जाएगी, फिर मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी और हैदर मुझसे नफरत करने लगेंगे। फिर वो हैदर का सहारा बन जाएगी और हैदर को मुझसे हमेशा के लिए छीन लेगी। रुहान, उसका यही मकसद है। मेरी बात बस भाभी बस। मैं और नहीं सुन सकता ये सब कुछ। जो कुछ भी आप बोल रही है अगर वो सच है तो गजल एक बेहया, बेशर्म और मक्कार लड़की है। कोई इतना कैसे गिर सकता है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रुहान, गजल बेहद गिरी हुई लड़की है, पर पता नहीं क्यों हैदर उसकी बातों में क्यों आ रहा है। वो समझ नहीं रहा कि गजल पे भरोसा करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती भाई नहीं, गलती आप कर रही हैं। मैंने क्या गलती की रुहान? अपने शौहर की गलती छुपाने की गलती है, ये झूठी कहानियां बनाने की गलती है। गजल तो गिरी हुई है ही, लेकिन उससे ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं आपके शौहर। एक नेक बीवी होने के बावजूद एक नाजायज रिश्ते के बंधन में बंधे हुए हैं, वो भी किसके साथ? अपने भाई की मंगेतर के साथ। तुम गलत समझ रहे हो सब कुछ। मैं गलत समझ रहा था, लेकिन आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप अपने शौहर की साइड लेने की कोशिश मत कीजिए। आप चाहकर भी उनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल पाएंगे। मैं पर्दा नहीं डाल रही हूँ, हैदर ने सच में कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो। बस कीजिए भाभी। अगर आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखनी तो बेशक बांधे रखिए। आप मुझे क्यों अंधा कर रही हैं? कौन गलत है कौन सही है मैं अपनी आंखों से देख भी चुका हूं और कानों से सुन भी चुका हूं। गजल तो बदजात है ही, लेकिन इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान है हैदर अख्तर। रुहान, होश में आओ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हैदर तुम्हारे भाई है। खबरदार उस आदमी को मेरा भाई बोला तो। हैदर अख्तर के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तुमने रुहान को सब कुछ बता दिया तो मैं क्या करूंगी? तो किसी को कुछ नहीं बताइए, ठीक है? इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं हैदर, दुआ रुहान को जरूर बताएगी।
क्योंकि तुम दुआ के गुरूर हो और उसे लगता है कि मैं उसका गुरूर छीन रही हूँ। और मुझे जलील करने के लिए वो रूहान को बोलेगी कि मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ। और रूहान उस पर यकीन कर लेगा क्योंकि वो दुआ की बहुत इज्जत करता है हैदर। जो रूहान मेरी भी इज्जत करता है, मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी दुआ इतनी नासमझ नहीं है। देखो, भरोसा रखो, दुआ रूहान से ऐसा कुछ नहीं कहेगी। चलो अब आराम करो। ऐसी बात मत करो हैदर। अगर दुआ ने रूहान को कुछ नहीं बताया तो फिर तुम दोनों के बीच नफरत की दीवार कैसे खड़ी होगी?